जब भगवान को आता हुआ देखा तो भयभीत हो गया महाराज। भगवान को आया हुआ देख करके भयभीत हो गया। सोचा कि बाली तो यहां नहीं आ सकता, क्योंकि बाली के डर से ही तो सुग्रीव वहां रहता है। सुग्रीव जो है महाराज बहुत डरा हुआ है, और बाली के डर से वो, क्योंकि सुग्रीव के जीवन में सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो डरा हुआ है। और किससे डरा हुआ है? अपने ही भाई से डर करके रहना पड़ता है महाराज। और एक पर्वत पे रहता है, और जब आया हुआ देखा, दो आ रहे हैं, वल्कल वस्त्र धारण किए हुए हैं, धनुष बाण लिए हुए हैं, उसको लगा कि बाली तो यहां नहीं आ सकता, लेकिन बाली मुझे मारने के लिए गुंडे तो भेज सकता है। क्यों भाई? बोले बाली तो यहां नहीं आ सकता, यहां श्राप बस आवत नाही, लेकिन मुझे मारने के लिए भेज तो सकता है किसी को। अच्छा देखो कितनी विचित्र बात है। जिन परमात्मा की शरण में आकर के जीव भय से मुक्त हो जाता है, उन परमात्मा का दर्शन करके सुग्रीव भयभीत हो गया महाराज। जिनका दर्शन करके जीव भय से मुक्त होता है, उनका दर्शन करके सुग्रीव भयभीत हो गया, डरने लगा। और हनुमान जी से क्या कहा? देखो यहीं से हनुमान जी की भूमिका प्रारंभ हो रही है रामायण में। रामचरितमानस में इससे पहले कहीं हनुमान जी का प्रसंग नहीं है। इस किष्किंधा कांड में हनुमान जी पहली बार महाराज सामने प्रकट हुए हैं। और प्रकट भी ऐसे हुए कि सुग्रीव ने उनको कौन सा काम दे दिया। सुग्रीव ने कहा जाओ जाकर के पता लगाओ ये दोनों कौन हैं। अच्छा सुग्रीव कैसा कैरेक्टर है देखो। हनुमान जी से कहते हैं, बोले वहीं से इशारा कर देना, अगर कोई गड़बड़ दिखे तो मैं यहीं से 9 2 11 हो जाऊंगा। हमारे गुरुजी एक बात कहते थे, बोले सुग्रीव है ना, सुग्रीव वो और किसी काम में एक्सपर्ट हो चाहे ना हो, लेकिन एक चीज में बड़ा एक्सपर्ट है। क्यों भाई? बोले और किसी काम में भले ही एक्सपर्ट ना हो, लेकिन एक चीज में बड़ा एक्सपर्ट है। बोले किस में? बोले भागने में। तुरंत भाग जाता है। जहां संकट दिखा, आफत दिखी, बोले भाग जाओ। अच्छा अब आप लोग विचार करो, क्या भागना समाधान है कि सामना करना समाधान है? बोलिए ना। भागना समाधान नहीं है। कहां तक भाग के जाओगे भाई? अगर अपनी समस्याओं से जहां तक भाग करके जाओगे तो जहां जाओगे वहां समस्या तैयार है। ये किष्किंधा कांड, ये हनुमान जी की कथा हमें समस्याओं से भागना नहीं सिखाती, हमें समस्याओं का सामना करना सिखाती है महाराज। ये जो 7 सूत्र मैंने आपको दिए हैं, इसको जीवन में धारण कर लीजिए। सजगता, सहजता, संतुलन, संघर्ष, सफलता, संकल्प और समर्पण। हे नाथ, सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, जरा पता लगाओ ये दोनों कौन हैं, और थोड़ा सा भी खतरा दिखे तो वहीं से इशारा कर देना, मैं यहीं से 9 2 11 हो जाऊंगा। जब हनुमान जी को आज्ञा मिली तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, जाके पता लगाते हैं। और हनुमान जी महाराज की देखो यही बुद्धि कौशल देख लो भाई। सीधे हनुमान जी के रूप में नहीं गए, एक ब्राह्मण के वेश में गए महाराज, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो शगुन है। ब्राह्मण को शगुन माना जाता है। तो ब्राह्मण का वेश लेकर के श्री हनुमान जी महाराज गए हैं। विप्र रूप धरि कपि तहां गयहु, माथ नाई पूछत अस भयहु। और देखिए ब्राह्मण का वेश लेकर के गए। भगवान ने सोचा कि देखो सामने से पंडित जी आ रहे हैं। लक्ष्मण बोले
भैया भैया देखो सामने से पंडित जी आ रहे हैं, कितने बढ़िया, देखो इनको प्रणाम करेंगे, इनका दर्शन करेंगे, इनसे कुछ आशीर्वाद लेंगे। तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण बिल्कुल चुप रहना, बोलना नहीं तुम एकदम, थारे बोलनो को नहीं। क्यों प्रभु? बोले तुम्हें नहीं पता ये कौन है, ये तुम्हें केवल ब्राह्मण के वेश में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये ब्राह्मण है नहीं, ये तो मैं जानता हूं ये कौन है। और श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का वेश लेकर के, क्योंकि ब्राह्मण शगुन का प्रतीक है, इसलिए शगुन हो ब्राह्मण का वेश लेकर के गए। अब कायदे से तो राम जी को ही प्रणाम करना चाहिए हनुमान जी को, क्योंकि ब्राह्मण के वेश में है, क्षत्रिय ही ब्राह्मण को प्रणाम करेगा, यही मर्यादा है, यही मर्यादा है। लेकिन भगवान को तो प्रणाम करने का मौका दिया ही नहीं, श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान को प्रणाम करने का मौका नहीं दिया, स्वयं ही अपना सिर झुका लिया महाराज। हमारे गुरु जी इसमें एक भाव कहते थे, हमारे महाराज जी कहते थे, बोले हनुमान जी ने अपना सिर क्यों झुका लिया? बोले ब्राह्मण के वेश में जब हनुमान जी महाराज ने राम जी को देखा तो सोचा कि ये झांकी तो मेरे हृदय में रहती है, ये झांकी तो मेरे हृदय में रहती है, ये बाहर कैसे आ गए? जरा अपने हृदय में चेक करके देखूं है कि नहीं, कहीं चले तो नहीं गए कहीं। और कोई अपने हृदय में देखेगा तो क्या करना पड़ेगा? बोलो भाई, बोलिए ना। ऐसे अगर अपनी छाती की ओर देखना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? अपना सिर झुकाना पड़ेगा महाराज, बिना सिर झुकाए कैसे दिखेगा? इसलिए हनुमान जी ने अपना मस्तक झुका लिया, ये चेक कर रहे हैं कि जो झांकी मेरे हृदय में रहती है, फोटो बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और जब देख लिया कि यही झांकी मेरे हृदय में रहती है, अपने प्रभु को पहचान लिया महाराज। लेकिन अभी बात खोली नहीं, बात को खोला नहीं पूरी तरह से, बोले और थोड़ा कन्फर्म कर लेते हैं। तो हनुमान जी ने प्रश्न कर दिया, आप कौन हैं? तो राम जी समाधान करते हैं, कौशलेश दशरथ के जाए और हम पितु वचन मान बन आए। और हे ब्राह्मण देवता, यहां सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि मेरे साथ में मेरी भार्या थी, मेरी जानकी का हरण हो गया। यहां हरि निश्चर वैदेही और विप्र फिर ही हम खोजत ते, हम उनको ढूंढ रहे हैं, इसी कारण से मैं यहां पर आया हूं। यहां हरि निश्चर वैदेही विप्र फिर ही हम खोजत थे। पंडित जी आप भी कुछ बताओ, आप तो बड़े विद्वान लगते हैं, बड़े समझदार लगते हैं, तो आप भी बताइए, कोई समाधान दीजिए। तो श्री हनुमान जी महाराज सारी बात समझ रहे हैं कि प्रभु मुझसे जानबूझ करके पूछ रहे हैं कि कुछ बताइए कुछ। भगवान कहने लगे, मैंने अपनी कथा तो सुना दी, अब आप अपनी बात बताओ भाई। आपन चरित कहा मैं गाई, अब विप्र कहो निज कथा। आप अपनी बात कहो। हमारे गुरुजी बहुत अच्छी बात कहते थे यहां पर, बोले राम जी पूछ रहे हैं कि अपनी कथा सुनाओ, अपनी कथा सुनाओ। तो हनुमान जी जो ब्राह्मण के वेश में हैं, कहने लगे, प्रभु कथा तो भगवान की होती है, जीव की तो व्यथा होती है, हमारी तो व्यथा है, कथा को नहीं। तो राम जी बोले, अच्छा एक काम करो, फिर व्यथा ही सुनाओ, जो है वही सुनाओ। तो दोनों हाथ जोड़ करके हनुमान जी ने कहा कि प्रभु कथा मेरी है नहीं, और आपका दर्शन करने के बाद व्यथा मेरी रही नहीं। कथा मेरी है नहीं, व्यथा मेरी रही नहीं, तो मैं सुनाऊं तो क्या सुनाऊं आपको। लेकिन प्रभु मैंने आपसे पूछा
ये तो न्याय संगत है। मैंने आपसे पूछा, ये तो न्याय संगत है, लेकिन अब आप मुझसे पूछ रहे हो, इसका मतलब आपने मुझको भुला दिया।